ऐसा लगता है कि संवैधानिक पदों पर और जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग भारत की एकता, अखंडता, सामंजस्य और शांति को पूरी तरह से कुचल देना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं। अभी राजस्थान के जयपुर से एक ताज़ा मामला सामने आया है। जैसा कि सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। कुछ मुस्लिम बच्चियों ने एक थाने का घेराव करके अपने हिजाब के सुरक्षा को, प्रोटेक्शन को, अपने हिजाब के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मांग कर रही हैं, एहतजाज कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं। आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से मुस्लिम बच्चियां प्रोटेस्ट कर रही हैं। ये मामला तब सामने आया है कि जब स्कूल के एक एनुअल फंक्शन में एक विधायक जी, हमारे सम्मानित विधायक जी वहां गए थे और जाने के बाद हिजाब के ऊपर कुछ कंट्रोवर्शियल बयान दिया था। जैसा आप सुनिए, इस वीडियो में देख सकते हैं उनको। हमारे भी बच्चे बच्चियां कल को लहंगा चुन्नी पहन के या ये कोई माननीय बाल कलर मुकुंद आचार्य जी हैं। सर, मैं आपसे कलर कहना के चाहता अंदर हूँ, मैं आपका कहना है कि स्कूल में एक ही ड्रेस कोड होना चाहिए। बिल्कुल, हम भी इस बात से सहमत हैं। जितनी भी मुस्लिम बच्चियाँ हैं, ऐसा नहीं है कि जो स्कूल का ड्रेस कोड है, उसके अलावा कोई और कपड़ा पहन के आ रही हैं। जो स्कूल का ड्रेस कोड है, वही ड्रेस पहन कर आती हैं, बस ऊपर से हिजाब कर लेती हैं। हिजाब करना ये उनका फंडामेंटल राइट है, ये उनका चॉइस है, ये उनका रिलीजियस प्रैक्टिस का मामला है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय संविधान क्या रिलीजियस प्रैक्टिस का पूरी तरह से भारत के नागरिकों को आज़ादी देता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 25 भारतीय संविधान का क्या कहता है, आइए देखते हैं। आर्टिकल 25 गारंटीज द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, द फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन टू ऑल सिटीजन्स। ध्यान से समझ लीजिए, भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 कहता है, गारंटी करता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, ज़मीर की आज़ादी को गारंटी करता है। द फ्रीडम टू प्रोफेस, धर्म की आज़ादी को गारंटी करता है। एंड प्रैक्टिस, और जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसके लिए भी वो उसका अधिकार देता है। एंड प्रोपेगेट टू ऑल रिलीजन्स, और अपने रिलीजन्स का आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो भारत का संविधान रिलीजियस प्रैक्टिस को पूरी तरह से अलाउ किया है। कोई भी ऐसा नागरिक भारत का है जो रिलीजियस प्रैक्टिस करना चाहता है, वो कर सकता है। अगर मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बच्चियां स्कूल के ड्रेस कोड के अलावा कोई और कपड़ा पहनती, उदाहरण के तौर पे स्कूल का ड्रेस कोड सफ़ेद कलर का है, अगर वो सफ़ेद कलर की जगह पे पीले रंग का, नीले रंग का, काले रंग का ड्रेस पहन कर आती, तो आपका ये सवाल वाजिब था, आपका ये सवाल उठाना मान्य था और समझा जा सकता था। लेकिन वो जो स्कूल का ड्रेस है वही ड्रेस पहन कर आती हैं और साथ में हिजाब कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि हिजाब उनका रिलीजियस मैटर है, रिलीजियस प्रैक्टिस का मैटर है। अगर आप हमसे प्रमाण मांगना चाहते हैं कि क्या वाकई में हिजाब करना रिलीजियस प्रैक्टिस का मैटर है, कहाँ कुरान में लिखा है, तो आइए मैं कुरान से इसको साबित करता हूँ और बताता हूँ। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 59 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, अय्युहन नबिय्यु कुल लिल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ध्यान से इसका ट्रांसलेशन देखिए, या अय्युहन नबिय्यु, अय नबी, कुल्ली अज़वाजिका, अपनी बीवियों, व बनातिका, और साहबजादियों, व निसाइल मुमिनीन, और मुसलमानों की औरतों से फरमा दीजिए कि युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कुरान पूरी तरह से ये डिस्क्राइब कर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में डिस्क्राइब कर रहा है, ये बता रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को हिजाब करना है। तो जाहिर सी बात है, ये रिलीजियस प्रैक्टिस का मामला है और रिलीजियस प्रैक्टिस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 अलाउ करता है। जहाँ तक ड्रेस कोड का मामला है, जो ड्रेस कोड है वही ड्रेस पहनकर अगर बच्चियाँ आ रही हैं और उसके ऊपर से हिजाब कर रही हैं, तो इट इज़ नॉट द इशू ऑफ द ड्रेस कोड। ये आपका अपना पर्सनल मामला पड़ जाता है कि आपको किसी भी प्रकार से देश के सामंजस्य को, देश के भाईचारे को, देश के शांति और सद्भाव को तोड़ना है, क्योंकि आपको असल मुद्दे पर तो जवाब देना नहीं है। भारत को किस तरह से अग्रसर करना है, विकसित देश से, विकासशील देश से विकसित देश के श्रेणी में किस प्रकार से लाना है, इससे तो आपको कोई मतलब है ही नहीं है। बस आपको किसी तरह से नफरत का बीज बोना है और एक दूसरे को लड़ाते हुए रखना है। तो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, हमने आपको भारतीय संविधान के अनुसार और कुरान के अनुसार बताया कि हिजाब एक रिलीजियस प्रैक्टिस का मामला है और भारतीय संविधान इसको अलाउ करता है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।